हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्दर टॉपिक के बारे में। देखिए गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पास्ट को देखा कि डिड जो होता है किस तरह से उससे स्टोरी बना सकते हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमने देखा। आई होप आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज का जो सेशन है हमारा वो रहेगा कि जो हमारे प्लान्ड एक्शंस होते हैं, जो भी हमारी प्लानिंग होती है, अगर उसको हमें बताना हो तो वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारा इमेजिनरी फ्यूचर होता है, राइट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग को इंग्लिश में अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे हम और किस तरह से एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, आज की वो वीडियो में जानेंगे। तो देखिए गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहता है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर में विल विद एक्शंस। विल को हम किसके साथ डिस्कस करेंगे? एक्शंस के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में रिपीट करता हूं कि ये जो एक्शन होता है ना डियर, इसका सीधा सा मतलब किससे होता है? वर्ब से होता है। जब भी एक्शन कह दिया जाए तो एक्शन का मतलब होता है काम। जो भी आप काम प्ले करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, हम एक्शन कह देते हैं, राइट। ये जो विल होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, राइट। ये हमने देखा। अब ये जो फ्यूचर होता है ये एग्जैक्टली यूज कहां पर किया जाता है, इसका पर्टिकुलर कंडीशंस क्या होंगी? तो कंडीशन समझे आप यहां से। सो देखो, कंडीशन होगी। कंडीशन का मतलब होता है कि शर्त पर इसका यूज किया जाए, कि सिचुएशंस पर इसका यूज किया है। तो सिचुएशन है टू एक्सप्रेस इमेजिनरी फ्यूचर एक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम इमेजिन करते हैं, कहने का मतलब जो भी आपके प्लान्ड एक्शन होते हैं। प्लान्ड एक्शन का मतलब क्या है? आप जितनी भी प्लानिंग करते हैं कि मैं अगले साल ये करूंगा, मैं अगले साल ना अमेरिका में स्टडी करूंगा, कोई भी आप प्लानिंग करते हैं ना, हमेशा जो प्लानिंग जो वर्ड है ना, ये हमेशा फ्यूचर के लिए बना है, राइट। तो जो भी प्लानिंग की जाती है वो हमेशा किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। और जब भी आप प्लानिंग से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कोई भी सेंटेंसेस बोलेंगे, तो वो जो सेंटेंसेस होगा डियर वो विल से होगा, राइट। ये बात आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। इस बात को मेक श्योर कर लीजिए आप। तो जो भी मैंने बोला इमेजिनरी फ्यूचर एक्शंस, आप इमेजिन करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा भी तक किया नहीं आपने। तो जब भी आप इमेजिन करें, जब भी आप इमेजिनरी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करें, तो उस सिचुएशंस पर हम विल का यूज कर लेते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारी कंडीशंस, ठीक है। तो जितने भी एक्शंस आप बोलेंगे जो भी फ्यूचर से रिलेटेड होंगे, या तो उसमें टाइम वर्ड भी दिया हो सकता है, जैसे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, इस तरह से भी मिलेगा आपको। तो ये बात मेक श्योर कर लीजिए कि जितने भी आपके जो प्लान्ड होते हैं, जो प्लानिंग होती है, वो हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। अगर हमें वो बतानी हो तो हम विल से बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, कि हिंदी में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं हमें कैसे पता चले कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंसेस है ये किससे बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आइडेंटिफिकेशन होता नहीं है इंग्लिश का, बट फिर ये मैं बार बार इसको लिख रहा हूं, मैं बेसिक लर्नर के लिए लिख रहा हूं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ये 50% तक कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर देता है, ठीक है। आगे जाके ये चीजें मदद नहीं करता, बट 50% कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है। तो जितने भी सेंटेंस गा, गे, गी से एंडिंग होते हैं, मैं जाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, कल आप मेरी वीडियो देखोगे, मैं उससे बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं उसे नहीं मनाऊंगा, मैं उसे नहीं देखूंगा, ठीक है, मुझसे फोन नहीं करूंगा। तो जितने भी सेंटेंसेस गा, गे, गी से एंडिंग होते हैं वो सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी प्लानिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हम विल से। देखो, एक क्वेश्चन आपको यहां तक बनता है कि सर शैल भी तो होता है, ठीक है, शैल हम क्यों नहीं यूज करते? देखो डियर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शैल भी होता है, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो शैल यूज किया जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ यूज किया जाता है, और वो फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं किया जाता। फॉर द टाइम बिंग वो यूज नहीं किया जाता। और लिटरली अगर मैं इस बात को बोलूं तो ये बात आप समझिए कि जो शैल होता है ना, वो परमिशंस के लिए यूज किया जाता है। उसका मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, तो अभी के लिए आप शैल भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोई भी प्लान्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करना, आपकी प्लानिंग को रिप्रेजेंट करना, तो वहां पर हम विल ही यूज करेंगे, ठीक है। ये पूरी सिचुएशंस मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो विल होता है ना, ये हमेशा किसके साथ आता है? सब्जेक्ट के साथ आता है। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि जहां पर एक हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके साथ ऑल सब्जेक्ट यूज कर लिए जाते हैं। जैसे कि देखिए आप यहां पर मैंने सभी सब्जेक्ट को लिख रखा है, राइट। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में रिप्रेजेंट करता हूं, सब्जेक्ट होता है डूअर। किसी भी काम को प्ले करने वाले को हम क्या कह देते हैं? सब्जेक्ट कह देते हैं, राइट। तो देखो यहां पर मैं लिखा है आई, यू, दे, वी,
ही, शी, इट और एनी सिंगुलर और प्लूरल नेम के लिए हम क्या यूज करेंगे, सभी के, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल का ही यूज कर लेंगे। ठीक है, ये तो पूरी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मास्टर स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं, जहां से हम स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्ट। सो देखिए गाइस, यहां पर मैंने मास्टर स्ट्रक्चर्स को डिजाइन कर दिया और जितने भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे वो सभी स्ट्रक्चर से बन जाएंगे। देखो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को लिखा, दैट मींस विल को लिखा। जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। देखो ये जो फॉर्मेट है, यहां पर ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, ये पॉजिटिव का फॉर्मेट है, रिप्लाई जैसे करते हैं, और ये आपका नेगेटिव का फॉर्मेट है, जब आप नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, राइट। तो देखो सब जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद ये AC1 करके, जब भी मैं हर वीडियो में बताता हूं, AC1 को हम क्या करते हैं, एक्शन को, ACTION, एक्शन को क्या लिखते हैं हम, शॉर्ट में AC लिखते हैं, राइट। और AC के साथ ये जो 1 लगा देते हैं, इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर AC1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, और फिर हमारा क्या आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट आएगा, और फिर हम क्या कर देंगे यहां पर, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज अच्छी तरह से समझिए, विल नॉट के कंस्ट्रक्टेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वांट कहते हैं। और क्या कहते हैं, वांट। एक चीज समझ लेना, ये वांट नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कुछ लोग इसको वांट बोलते हैं। वांट तो डियर ये होता है, ये वांट होता है, ये वाउंट होता है, क्या बोलते हैं इसको, वाउंट। वाउंट, इसमें आउ साउंड थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका रिप्लाई क्या होता है। जैसा कि मैं आप हर एक वीडियो में बताता हूं कि इंग्लिश जो है, जैसे हम हिंदी को यूज करते हैं ना, लैंग्वेज की तरह यूज करो, आप इसको सब्जेक्ट मत बनाओ। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि विल यू गो देयर, मैंने सिंपल सेंटेंस पूछा कि आप क्या वहां जाओगे, विल यू गो देयर, मैं आपकी प्लानिंग के बारे में पूछ रहा हूं यहां पर। तो अगर ये सेंटेंस पूछ लिया जाए, विल यू गो देयर, राइट, और इसको देयर नहीं बोलते, ये दे होता है, राइट। तो विल यू गो देयर, मैंने सेंटेंस कर लिया, ये क्वेश्चंस है हमारा, राइट। अगर इसका पॉजिटिव में रिप्लाई करना हो ना डियर, तो ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू स्पीक कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, हमें कंप्लीट बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है आई विल गो देयर, आप नहीं, आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, यस आई विल। टोनिंग आप यही मैच करेंगे, यस आई विल, आप इस तरह से कह सकते हैं। अगर नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है, सो इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट, सो यू कैन से दैट नो आई वांट, नो आई वांट, यू कैन रिप्लाई दिस वे, ओके। आप इस तरह से भी रिप्लाई कर सकते हैं, डजंट एनी इश्यूज, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए जब भी आप रिस्पॉन्ड करें तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, ये आपके एक्सप्रेशंस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है विल यू टेक टी, यस आई विल, मैं लूंगा, नो माय डियर आई वांट टेक, या आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, नो आई वांट। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जब भी आप रिप्रेजेंट करें, शॉर्ट रिप्लाई कहते हैं इसको, ये हमारा शॉर्ट आंसर होता है। क्या होता है, शॉर्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर हम इसको बोलते हैं, और यही कॉन्वर्सेशंस में यूज किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरी वीडियो हर रोज देखते हो ना, तो आप बोलोगे हाँ सर देखते हैं। तो आप ये नहीं बोलोगे हाँ सर मैं आपकी वीडियो हर रोज देखता हूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से, ये तो मैं बोल रहा ना प्रैक्टिकल इंग्लिश। प्रैक्टिकल इंग्लिश डियर ये है, ये प्रैक्टिकल इंग्लिश है। हाँ आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए कि किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाए, बट प्रैक्टिकल इंग्लिश जो है वो ये है, जिस तरह से हम कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जब भी क्वेश्चंस किया जाए आपसे, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो भी हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट सभी के सब्जेक्ट के साथ विल ही आएगा। तो विल यू हो सकता है, विल दे हो सकता है, विल शी हो सकता है, विल वी हो सकता है, विल राहुल हो सकता है, ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। आई विल हो सकता है, दे विल हो सकता है, वी विल हो सकता है, ही विल हो सकता है, शी विल हो सकता है। इस तरह से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आगे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है डियर, प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस से ही चीजें बिल्कुल क्लियर होती है और प्रैक्टिस से हम फ्लुएंट हो पाते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो ये बिल्कुल जो सेंटेंस स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है, यहां से आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो भी सेंटेंसेस क्रिएट किए जाते हैं वो इस फॉर्मेट से कर लिए जाते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट हम जो हमारे ड्रिल्स है उस पर चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि प्रैक्टिस से ही चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं। राइट, चलिए तो प्रैक्टिस कर लेते हैं डियर।
सो देखिए गाइस, मैंने सभी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डिजाइन कर दिया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, सो देखो यहाँ पर मैंने सभी के क्वेश्चंस के फॉर्मेट मैंने यहाँ पर डिजाइन कर दिए गए हैं, और यहाँ पर मैंने सभी के पॉजिटिव स्टेटमेंट को डिजाइन कर दिया गया है, और यहाँ पर सभी के सभी नेगेटिव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, सो जब भी क्वेश्चन किया जाता है सेकंड पर्सन से, तो वहां पर हम विल यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं। विल यू करके हम क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो आप, मैंने बोला कि क्या आप मार्केट जाओगे, मैं सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं इधर, विल यू गो टू मार्केट, यस मैं जाऊंगा। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप ऐसे रिप्लाई करेंगे यस या नो के कर, आप कह सकते हो यस आई विल, आप ऐसा भी कह सकते हैं शॉर्ट में देना चाहें, और कंप्लीट अगर बोलना चाहते हो आप ऐसा बोल सकते हैं यस आई विल गो टू मार्केट, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट में बोलना चाह रहे हैं तो नो आई विल नॉट गो टू मार्केट, और विल नॉट के कंट्रैक्टेड फॉर्म मैंने आपको बता दिया वांट होती है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इन सभी को आप विल नॉट की जितने भी यहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा है, आप कंट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर वांट लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्लाई कर सकते हैं। विल दे गो टू मार्केट, यस दे विल गो टू मार्केट, नहीं जाएंगे, नो दे विल नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से हम कह सकते हैं विल ही गो टू मार्केट, यस he will go to market, नहीं जाएगा, no he will not go to market। इस तरह से हम कह सकते हैं। मैंने बोला will you start a business, क्या आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, yes yes I will start a business, ये नहीं करूंगा तो बोलूंगा no I will not start a business। इस तरह से भी कह सकता हूं। will she start a business, will she start a business, yes yes she will स्टार्ट अ बिजनेस। यहां पर सभी एक्शन आ जाएंगे, एक्शन की स्लाइड में लास्ट में दे दूंगा आपको, बट यहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं। विल यू गो, विल यू टेक, विल यू लर्न, विल यू स्पीक, विल यू राइट, विल यू, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहां पर इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। जितनी वर्ब्स हैं हल्के हल्के वर्ब को प्रैक्टिस कीजिए। पूरे पैटर्न को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो सभी वीडियो में आप देख पा सेम पैटर्न है डियर, और अगर एक बार पैटर्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो बच्चों का खेल हो जाएगा। इट्स चाइल्ड्स प्ले, राइट। सो देखिए, तो यहां पर चीजें समझ में आए आपको, इस तरह से भी कह सकते हैं हम अगर बोलना चाहें तो। जो भी सेंटेंसेस आप बोलना चाहिए इस तरह से बोल सकते हैं। मैंने बोला माय फादर, मैंने बोला माय फादर विल स्टार्ट अ बिजनेस, कि मेरे जो पिताजी हैं वो क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। मैंने बोला कि वो है ना वीजा के लिए अप्लाई करेगी, तो कैसे बोलूंगा, शी विल अप्लाई फॉर वीजा, क्या बोलूंगा, शी विल अप्लाई फॉर वीजा। क्या तुम हम पर ताना मारोगे, विल यू टॉन्ट ऑन अस। टॉन्ट ऑन अस का मतलब क्या होता है, ताना मारना, ठीक है। टॉन्ट का मतलब क्या होता है, ताना मारना होता है। जब आप कहते हैं किसी को टॉन्ट कर रहा है, ठीक है, टॉन्ट हम कह देते हैं उसको। तो टॉन्ट ऑन अस का मतलब होगा विल यू टॉन्ट ऑन अस, क्या तुम हम पर ताना मारोगे। तो जैसे कि मेरे को बोलना, नो आई विल नॉट टॉन्ट ऑन यू, ठीक है। मैं इस तरह से कह सकता हूं कि मैं तुम पर ताना नहीं मारूंगा। इस तरह से भी हम सेंटेंसेस को कह सकते हैं। विल यू डिफेम मी, क्या तुम मुझे बदनाम करोगे, नहीं मैं नहीं करूंगा, नो आई विल नॉट डिफेम यू, मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सॉरी हम ऐसा बोलते हैं ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वहां पर हम कह देंगे आई विल नॉट स्पेयर यू, क्या बोलूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं इस तरह से सेंटेंसेस को बोल दूंगा, ठीक है, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। एक सेंटेंस आप बोलते हैं, सुना होगा आपने, कि मैं तुम्हारा ना कचुम्बर निकाल दूंगा। तो वहां पर वो जो सेंटेंसेस होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूं, लिख के दे देता हूं। आई विल पल्प यू, ठीक है, आई विल पल्प यू, ठीक है, मैं तुम्हारा कचुम्बर निकाल दूंगा। और एक सेंटेंस आपने बोला कि मार मार के ना तुम्हारा ना मैं भुर्ता बना दूंगा, लाइक इस तरह से सेंटेंसेस बोलते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं, इसको एक सेंटेंस एक फ्रेज से यूज कर देते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू। आई विल बीट ब्लैक एंड ब्लू, कि मैं तुम्हें मार मार कर कचुम्बर निकाल दूंगा, नील डाल दूंगा। नील होता है ना, जैसे आपको कब जब भी चोट लग नीला सा निशान हो जाता है तो उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये फ्रेज भी हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम अन्याय सहन करोगे, विल यू बेयर इनजस्टिस, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, नो आई विल नॉट बेयर इनजस्टिस, ठीक है। वो अन्याय सहन करेगी, शी विल बेयर इनजस्टिस, वो नहीं करेगी, नो शी विल नॉट बेयर इनजस्टिस, वो अन्याय सहन नहीं करेंगे, दे विल नॉट बेयर इनजस्टिस, मेरे जो पिताजी हैं वो अन्याय सहन नहीं करेंगे, माई फादर विल नॉट बेयर इनजस्टिस। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, जो भी आप पुट करना चाहे वो कर सकते हैं। मैंने बोला वो जाएगी, तो कैसे बोलूंगा, शी विल गो। अरे मैंने बोला फोन करेगा, तो बोलेगा, तो वहां पर मैंने बोला मैं कॉल करूंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई विल कॉल, ठीक है। मैंने बोला कौन लेकर आएगा, तो मैंने रिप्लाई करूंगा, मैंने बोला वह लेकर आएगा, तो कैसे बोलूंगा, ही विल ब्रिंग, क्या बोलूंगा, ही विल ब्रिंग।
कौन आएगा? मैंने बोला राहुल आएगा, तो राहुल विल कम। क्या बोला जाएगा? राहुल विल कम। ठीक है, यहां पर कौन बोलेगा? यहां पर आके स्टेज पर कौन बोलेगा? तो आप बोलोगे सर आई विल स्पीक। क्या बोलूंगा मैं? आई विल स्पीक। मैं इस तरह से सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, देखो एक सेंटेंस सुना होगा, तमाशा क्रिएट करना। ठीक है, हम बोलते हैं विल यू मेक अ सीन। कहने का मतलब है क्रिएट अ सीन भी कर देते हैं। क्या तुम तमाशा बनाओगे? तो आप कहोगे नो आई विल नॉट मेक अ सीन, कि मैं तमाशा नहीं बनाऊंगा। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में इस तरह से बोल सकता हूं कि क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे? तो वहां पर सेंटेंस क्या पूछा जाएगा? विल यू सर्व योर पेरेंट्स, कि क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे? तो आप बोलोगे यस आई विल सर्व माई पेरेंट्स अंटिल माई डेथ। ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं, जो भी सेंटेंसेस है। एक देखो, एक आपने सुना होगा, जैसे मैंने देखो ये टाई मैंने बांध रखी है, राइट? तो अब जब कई बार क्या होता है कि जब चीजें खुलती नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्लीज विल यू अनटाई दिस नॉट, कि क्या आप इस गांठ को खोलेंगे? प्लीज, क्या बोले हमने? प्लीज विल यू अनटाई। अनटाई मैंने बोला अनटाई दिस नॉट। अनटाई दिस नॉट कह देते हैं कि क्या आप इस नॉट को खोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं। मैंने बोला क्या आप मेरे लिए चाय बनाएंगे? 1 कप चाय बनाएंगे? विल यू प्रिपेयर अ टी फॉर मी? मैं इस तरह से भी कह सकता हूं। तो कितने सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। आई विल गो, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई वॉन्ट स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉन्ट लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट लर्न मैथ्स, आई विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से भी सेंटेंसेस को बना सकता हूं मैं। आई वॉन्ट मीट यू अगेन, कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा। ठीक है, बोला कि कुछ खाओगे क्या आप? तो कैसे बोलूंगा? विल यू टेक समथिंग। क्या बोलूंगा? विल यू टेक समथिंग, या आप ईट समथिंग भी कह सकते हैं। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विल शी ईट समथिंग, कुछ खाएगी क्या वो? अब सपोज करो कई बार क्या होता है कि बच्चा भूखा होता है, कुछ खाना है क्या उसको? कुछ खाएगी क्या वो? विल शी, या लड़का होगा तो विल ही ईट समथिंग। इस तरह से भी हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। मैंने बोला मैं है ना विदेश में जाऊंगा, आई विल गो अब्रॉड, मैं विदेश में पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी अब्रॉड। ठीक है, स्टडी अब्रॉड होता है, अब्रॉड के साथ इन नहीं लगते, ये चीज अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि स्टडी जो अब्रॉड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब्रॉड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो कहीं ना कहीं कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंट्री प्लस इन उसमें इनबिल्ड होता है, इसलिए अब्रॉड हम बोल देते हैं। मैंने बोला वे है ना एग्जाम में बैठेंगे, दे विल अपेयर एट द एग्जाम। ठीक है, अपेयर एट द एग्जाम, कि वो एग्जाम में बैठेंगे। इस तरह से सेंटेंसेस बोलते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे आई विल अकंपनी। अकंपनी का मतलब होता है साथ चलना। जब भी आप किसी के साथ जाना चाहते हैं तो वहां पर अकंपनी हम बोल देते हैं। तो गाइस इस तरह से आप पुट कर सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं क्लास में टॉप करूंगा, आई विल टॉप द क्लास, दे विल टॉप द क्लास, वी विल टॉप द क्लास, शी विल टॉप द क्लास, ही विल टॉप द क्लास। फादर तो टॉप नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर नेम कर सकते हैं, राहुल विल टॉप द क्लास। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। I will not go, they will not go, we will not go, she will not go, he will not go, my father will not go. ठीक है, I will not talk to you, they will not talk to you, we will not talk to you, she will not talk to you, he will not talk to you, my father will not talk to you. इस तरह से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपको स्लाइड में एक्शंस मिलते हैं उनको शिद्दत से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बात बनेगी। ठीक है, थिंग्स विल बी, ये चीज आप अच्छी तरह से समझिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप हमें सिखा दोगे ना, ये कर दोगे, तो डियर मैं आप लोगों के लिए यूजलेस हो जाऊंगा अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इस दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली सीख जाएंगे। इससे अच्छा मेथड लैंग्वेज को सीखने का नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको हिंदी में भी ना स्ट्रक्चर आते हैं तो ही आप चीजें बोल पाते हैं, वो आपको पता नहीं है। यहां पर भी हम स्ट्रक्चर्स करें, डायरेक्ट मेथड यूज करें, वोकैब सेक्शंस मैंने आपको बता दिया, बुक को परचेज कर लीजिए। जो भी डियर आप सोचते हैं ना माइंड में कि सर इसका मीनिंग क्या होता है, हर एक चीज मैंने उस बुक के अंदर डाल दी है। और प्राइस अगर बुक को परचेज करोगे ना तो थैंक्स बोलोगे मुझे कि हाँ सर रियलिटी में प्राइस कुछ नहीं है बुक का। मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया वो मैंने उसमें डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो डियर ये कुछ आज का सेशन आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप जाके कर सकते हैं परचेज अगर आप चाहते हैं। और तो आज के लिए इतना ही डियर, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बने रहिए साथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।